कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में तो आपने सुना होगा। ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन क्लोज पाथ के अलोंग ज़ीरो हो तो हम उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन क्लोज पाथ के अलोंग ज़ीरो ना हो उसे हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं जिसको हम आम तौर पर कंजर्वेटिव फील्ड समझते हैं। लेकिन कौन से हालात ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के तौर पर एक्ट करता है। हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इन दो प्लेट्स के दरमियान में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को रखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पॉइंट चार्ज पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्यू ई लगाएगा, जो कि हम E = F/Q से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस चार्ज Q पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन निकालें तो वो वर्क डन जो है वो क्या आता है, तो उसके लिए हमने एक पाथ लिया है कि चार्ज जो है वो A पॉइंट से मूव करता है, B की तरफ जाता है, B से C पर आता है, C से D पर आता है और D से A पर चला जाता है। यूं चार्ज एक क्लोज पाथ A B C D A के अलोंग मूव करता है। इस पाथ के अलोंग जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना वर्क डन करता है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अगर ए बी पाथ की बात करें तो उसके लिए वर्क हमारे पास आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास यहाँ पर है क्यू ई और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इधर आ जाएगा। अब जिस वक्त चार्ज जो है वो इधर से इधर को आएगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो इधर cos 0 डिग्री लिख देंगे। cos 0 डिग्री 1 होता है, लिहाजा ए बी पाथ पर जब चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए वर्क डन हमारे पास आ जाएगा क्यू ई और साथ में ये डी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पाथ बी सी और डी ए की बात करें तो इन दोनों पाथ्स के लिए हमारे पास जो चार्ज की मूवमेंट है वो कुछ इस तरह होती है और चार्ज पर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो कुछ इस तरह होती है, यानी कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 0 होता है। पाथ बी सी और डी ए के लिए चार्ज पर जो वर्क डन होगा वो 0 आ जाएगा। डी सी पाथ के लिए क्या होगा, चार्ज जो है वो सी से डी की तरफ जा रहा है, ये चार्ज है ऊपर को जा रहा है और फील्ड जो है वो नीचे को फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री आ जाएगा। cos 180 डिग्री जो है वो -1 होता है, तो ये 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास -1 होने की वजह से ये वर्क डन आ जाएगा -QE और साथ में यहाँ पे D आ जाएगा। तो हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं जो A से B फिर C फिर D और फिर A तक जाने में चार्ज पर हुआ। उसके लिए हमने ये चारों पाथ्स के वर्क डन ऐड कर दिए। तो पहले पाथ का वर्क डन आ गया QED ये वाला, उसके बाद BC वाला वर्क डन 0 आ गया, उसके बाद CD वाला -QED आ गया और DA वाला जो है वो दोबारा 0 आ गया। तो यहाँ से ये QED माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे और चार्ज पर जो नेटवर्क हुआ होगा वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाता है चार्ज पर, उसकी वजह से क्लोज पाथ में चार्ज पर जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के तौर पर एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक एरिया है, इस एरिया में ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द पेज है। अगर इस एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ पर किसी चार्ज को रख दें तो उसी डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करेगा, यानी करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है इसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज पर वर्क निकालें तो लेट्स सपोज अगर वो चार्ज यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, हम उसके पूरे पाथ के छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये छोटा सा पैच लेता हूँ। इस छोटे से पैच में चार्ज इधर से इधर जाएगा
मतलब चार्ज पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और इसी डायरेक्शन में चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस केस में हर इंटरवल में फोर्स और चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री आ जाएगा। तो हम हर पैच के लिए अलहदा वर्क निकालेंगे और सब वर्क को ऐड कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास टोटल वर्क क्या आ जाएगा, QE जो टोटल फोर्स लगी होगी उस चार्ज पर, और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर चार्ज जो है वो इधर से मूव करके वापस इधर आया है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है, यानी कि चार्ज ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होगा 2πr, डेट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो मैंने s की जगह पे 2πr लिख दिया और 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो QE 2πr आ जाएगा, जो कि 0 नहीं है। इस केस में जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ में वो 0 नहीं होता। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के तौर पर काम करता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड के तौर पर काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होता है और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।